जय श्री ओम नमः सद्देभ्यः नमो हरिहन्तारं नमो सद्दारं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सवपावपासणो मंगलाणं च सर्वेशं परब्रह्म होई मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। भरत भूमि है धर्म भूमि है यहाँ तीर्थंकर आते हैं तारण तरण स्वयं तीरते भविजन भी संग तीर जाते हैं मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है जिन वाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। हमारी जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे युवा हमारे विद्यार्थी ज्ञानार्थी यहाँ ज्ञानोदय में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं वो यहाँ पर सामने बैठे हैं। इस छोटी उम्र में, छोटी तो क्या कहें, जब भी छोटा कहते हैं तो यही लगता है सब अनादि अनंती है, तो कहने के लिए कहते हैं कि छोटे हैं, वास्तव में तो सब अनादि अनंती हैं। और जब इस सत्ता का स्वीकार होता है तो मुक्ति की शुरुआत होती है। हमारे सारे युवा साथी और जितने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो टॉपिक डिसाइड किया है, हम कुछ सिद्धांतों के माध्यम से, कुछ गाथाओं के माध्यम से, कुछ आचार्य भगवान द्वारा जो कही गई बातें हैं उनके बारे में जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉलेज है हमारे पास उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में हम सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, है ना। प्रवचन शैली थोड़ी कम रहेगी, मैं आपको कुछ पूछूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है। सो विषय का नाम है मुक्ति की युक्ति, डिटॉक्स योरसेल्फ। हर व्यक्ति विश्व में परेशान है। अगर टोडरमल जी दौलत राम जी की भाषा में कहे, छेडाला जी में कहते हैं वो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार में अनंत जीव हैं, सभी दुखी हैं और किसको चाहते हैं? सुख को चाहते हैं। एंड सुख इज इक्वल टू, सुख मतलब क्या? आनंद। सुख मतलब और क्या? आकुलता नहीं होना, उसका नाम सुख है। निराकुलता, उसका नाम सुख है। उसी का नाम मुक्ति है। और जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही है मुक्ति की युक्ति। सो मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुक्ति माने क्या होता है? लिबरेशन इंग्लिश में कहे तो संसार का नाश हो जाना, और ज्ञानावरणी आदि कर्मों का नाश होना, ऐसे कह रहे हो? कर्मों का जन्म मरण का नाश होना। आगम बोलो। अरे यहाँ देखो है ना। मुक्ति का अर्थ हम बहुत सारे अर्थों में लेते हैं, आप आगम से भी कह रहे हैं। मुक्ति का अर्थ सिंपल ये होता है, मुक्त होना यानी स्वतंत्र हो जाना। अब स्वतंत्रता कहाँ से चाहिए? पहले तो हमें मुक्ति का जो प्रॉपर मीनिंग है वो आगम से भी हम पढ़ेंगे। क्या हम बंधन में हैं? ऐसा आपको लगता है? क्या हमें ऐसा लगता है हम बंधनों में हैं? कैसे? आप लोग को बोलना है। क्या आपको लगता है कि हम बंधनों में हैं? डू यू फील यू आर बाउंड बाय समथिंग? ऐसा आपको लगता है कि आप किसी चीज से बंधे हुए हो? नहीं लगता तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? वेदी पे होते फिर तो बताओ, हम बंधे हुए? अशोक जी, हम बंधे हुए हैं ना? कैसे बंधे हुए बताओ, दो चार एग्जांपल। जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अलार्म बजा, उठो, विधान कराना है, स्वाध्याय कराना है, और कैसे बंधे हुए हैं बताइए?
हाँ, अब ठीक लग रहा है। बताइए कैसे बंधे हुए हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी पे हम बंधे हुए हैं, लाइट चली जाए, इंटरनेट काम ना करे, बंधे हुए हैं। ये जितनी टीम बैठी है यहाँ पर आईटी वाली, बंधे हुए हैं, वो हिल नहीं सकते वहां से। हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो जाए तो स्ट्रेस आता है। ऐसा क्यों? क्या हम सच में बंधे हुए हैं? अभी थोड़ी देर के बाद जैसे ही 12:30-1 होंगे तो कुछ रसना इंद्री काम करेगी, भूख लगेगी। सो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी तो है, कहीं ना कहीं हम अधीन हैं। और ऐसा नहीं कि भूख लगी और काम निपट गया, हमें कुछ वस्तु का सेवन करना है, भोजन लेना है, फिर पानी चाहिए, और उसके लिए डिपेंडेंसी कितनी, यहां से वहां जाना पड़ेगा। सुबह उठो, आपको है परेशान है, चाहे कितने की पैकेज में हो, पैक ही है, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे जॉब करता हो। पर प्रश्न ये है कि क्या हमें इस चीज का भाव वासन है कि हम बंधे हुए हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं, हमें तो एकदम ऐसा लगता है ठीक है ना, भूख लगी तो खा लिया। अच्छा, आपको बंधन लगता है सच में? नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। आप मुझे बोलो कुछ भी चीज, आप मुझसे पूछो, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बंधन में हूं, इसीलिए तो फ्री घूम रहा हूं। बताओ, लगता है बंधन? आप मुझे प्रूफ करो कि मैं बंधन में हूं। कोई भी प्रूफ कर सकता है यहां पर कि मैं बंधन में हूं, ऐसा प्रूफ करके बताओ, और मैं काउंटर आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि मैं बंधन में नहीं हूं। और कोई ये वाला नहीं, ऐसे ही नेचुरली बताओ, बताओ मैं बंधन में हूं, ऐसा कोई मुझे प्रूफ करके बताए। हाँ, बोले आप हमको फंसा दोगे, नहीं फंसाएंगे। बताओ, मैं बंधन में हूं ऐसा प्रूफ करके बताओ जल्दी। हाँ बोलो भैया, खड़े होके बोलो, जैसा आवाज खाली क्लियर आनी चाहिए। इनको माइक दे दो, क्या माइक रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले को फिर वॉइस नहीं जाती, वो इनको परेशान करेंगे, आवाज नहीं आ रही। काशी भाई, हाँ। आप 3 दिन में ज्ञानोदय में बंधन में, आप ज्ञानोदय छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, और एक स्वाध्याय में आप बंधन में हो कि उठ नहीं सकते बीच में। हाँ, बीच में से मैं उठ नहीं सकता, और मैं 3 दिन बंधन में हूँ यहाँ पर, फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे यहाँ रहना है। रुको रुको रुको, ऐसा आपको लगता है? मैं यहाँ शौक से आया हूँ, मेरी चॉइस है, और मुझे अच्छा लगता है बोलना समझाना। आप मुझे घंटों तक बोलते रहो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बंधन नहीं लगता। रहना तो यहाँ पे भी है, मुंबई में भी है, कहीं भी रहना, आई एम फ्री, मुझे बंधन नहीं लगता। नहीं तो भी आप मतलब समय से तो बंधन हो, कि ऐसा नहीं कि कभी भी स्वाध्याय। नहीं तो अभी विराग भैया जैसे बोलेंगे ना कि आपका 10 बजे का नहीं है, दोपहर को, इट्स ओके, होता रहता है, संसार का स्वरूप ऐसा है। तो आप उनकी बंधन में तो कि वो बोलेंगे उस टाइम पे आप। वो मेरे बंधन में, मैं उनके बंधन में नहीं हूं। मैं कहूंगा आज मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप समझ पा रहे हम कहां पे, ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। हम कहते तो हैं कि मैं फ्री हूं, स्वतंत्र हूं, आत्मा कुछ करता धरता नहीं है। देखो इस कॉन्वर्सेशन में समझ में आएगा कि क्या हम वास्तव में बंधे हुए फील भी करते हैं या नहीं करते। आपको उदाहरण समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरी चॉइस है बोलने की, नहीं बोलने की। मैं चाहूं तो बोलूं, नहीं चाहूं तो भी जावाणी के ज्ञान थे, बोल दूंगा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा बैक पेन। ओ कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं, फ्री। आप करके देखो, कहाँ जा रहे हो, बैठो 2 घंटे तक। आप बंधन में हो, मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? तो बताओ मैं बंधन में हूं कि नहीं हूं? आप हो बंधन में। वैसे तो अभी आपने पहले बोला था कि विराग जी बोलेंगे तो मेरे को आना है, बैठना है और करके चले जाना है, तो उस हिसाब से तो आप बंधन में। हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया, बच्चे को परेशान नहीं करते। नहीं, बट गुड गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अपने अच्छे लॉजिक से प्रश्न किया, और बड़ी बात है, इतनी बड़ी सभा में ये लाइव जा रहा है, और ऐसे काउंटर क्वेश्चंस करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि मैं अगर आगम से उत्तर दूंगा तो फेल हो जाएगा। फिर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो हम अपने आप को बंधन में अनुभव करते भी कि नहीं करते। भोजन करना हमारे लिए बहुत आसान है, कहीं जाना है हम इजीली चले जाते हैं। अभी संजय पंडित जी बता रहे थे कि वो दुबई जाते हैं, कहाँ पर, मूवी देखने के लिए, फिर आए शाम को आ गए रिटर्न। उनके लिए फ्रीडम है। हम कितनी चीजों को फ्रीडम मानते। सुबह उठना आपकी चॉइस है, नहीं उठे तो ठीक है, कोई बंदूक थोड़ी रख रहा है। सो हमें बंधन का फीलिंग कहाँ आता है? पहली बात तो हमें भाव वासना नहीं है कि बंधन में हूं। यदि ऐसा लगता तो मुक्ति का प्रयास जरूर करता। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है?
बंधन लग नहीं रहा। और आप इस चीज को बार बार सोचना, क्या सच में मुझे संसार में बंधन लग रहा है? किनको लगा? इनको लगा, इनको लगा। देखो निकल गए ना, या तो निकलने के मार्ग पर हैं या तो निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें संसार में बंधन लगा। चक्रवर्ती को बंधन लगा, तीर्थंकरों को बंधन लगा। हमें तो अच्छा लग रहा है। अभी आपको 3 दिन बड़ा अच्छा लगेगा, पूछो क्यों? ऐसा सच कोई बंधन नहीं है जो घर पे होते हैं, किचन में जाने का, बिजनेस आदि करने का, पढ़ने का। अभी तो आपको शिविर है इसलिए फ्री विल है। प्रासुक भाई आपको बंधन है? कोई भी आएगा बोले फोटो क्लिक करो। और हम अपनी स्वतंत्रता जो मुक्ति की युक्ति है डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा माइंड पूरे दिन, हमारा जो उपयोग है वो ऑक्यूपाइड है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अस्तित्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखे। कैसे दिखता है वो अस्तित्व? तो जैसे या तो वो बोलना चाहेगा, या तो वो कुछ ऐसा करना चाहेगा कि वो नोटिस हो लौकिक में भी। कुछ न कुछ ऐसी तरकीब है या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। कुछ नहीं तो मैं ऐसा कुर्ता पहनूंगा कि जो किसी ने ना पहना हो। ग्रीन कलर के बाल कर लिए मैंने। ग्रीन कलर के बाल कौन करता है? आपको ऐसा लगता होगा ग्रीन में क्या है ऐसा? नहीं, उसको वही चाहिए। आपने नोटिस किया ना, वो उसको अस्तित्व लगा अपना, बस नोटिस हो गया, उसको वही चाहिए था, पैसा वसूल। टैटू बनाते, इधर का टैटू किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो क्यों बनाता है? पीछे वाला देख रहा है ना, उसको नोटिस होना है। सो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करता है, और ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन बींग्स का एक नेचर है। और जब तक उसको अस्तित्व नहीं मिलेगा तब तक वो बेचैन रहता है। यहाँ टोडरमल जी साहब की भाषा में कहे तो शैलेश पंडित जी कहते हैं, ऐसे हड़का या कूतरानी जेम અહીંયા थी ત્યાં फड़तो होए। मतलब जब तो उसको मिल नहीं जाता ना, तब तक इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चलता रहता है। आपको थोड़ी थोड़ी गुजराती आती है, समझ जाते हैं ना? ओके फाइन। सो हम कहीं ना कहीं बंधे हुए। अब हम चाहे तो इस बंधन की चर्चा 3 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं। अब मुक्ति का उपाय किया जाए कि मुक्ति की युक्ति है क्या। और हम अनुभव भी करते हैं कि हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, लेकिन वो भाव भाषण नहीं है। सो नॉलेज होना बहुत अलग चीज होता है। नॉलेज होना अलग चीज है ना? जैसे मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? या फिर सिंपल, चलो डायबिटीज है किसी को, तो जो डायबिटीज पेशेंट है उसको मैं पूछूं आपको क्या करना चाहिए, तो क्या बताएगा? शुगर नहीं खाना और एक्सरसाइज करना, वॉक करना। यही है। मैं आपसे पूछूं फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, आप कहोगे वॉक करना, एक्सरसाइज, योगा, जो भी है। और मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। और सो नॉलेज सबको है, कितने लोग करते हैं? ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग डेली 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं? सो नॉलेज सबको है, लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं है। सो नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, बट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मेक्स डिफरेंस। ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि वो अप्लाई ना हो। ज्ञान जरूरी है, परंतु उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? ज्ञान तो सबको है। छोटे बच्चे को पूछो सबसे अच्छा फोन कौन सा है, वो बोल देगा आईफोन है। उसको पूछो सबसे अच्छी कार कौन सी है, तो रोल्स रॉयस है। लेकिन ऐसे नॉलेज का क्या करे बताओ, जो उसके जीवन में उपयोगी ना हो। सो जो हम बंधनों का अनुभव करते हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं अगर फील करें, कितनी सारी डिपेंडेंसी है। थक जाते तो नींद आती है, नींद से कंटाल जाते तो हमें लगता है कुछ खा लें, कहीं चले जाएं, कहीं घूम ले। वो दुबई वाला ऐसे ही नहीं जाता होगा, मुंबई से कंटाला आता है तो वहां जाता है। कुछ है ना, अगर वो इधर से उधर हो रहा है समझ जाओ दुखी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्षमर प्रकाशक जी में ग्रंथ यहाँ विराजमान है, जो भी जीव करता है वो सुखी होने के लिए करता है, परंतु उसे सुख क्या है इसकी खबर नहीं है। और हर जगह हम अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स हम चेक करते हैं हमारे पंडित जी टोडरमल जी साहब ने इसके लिए क्या लिखा है। बहुत सरल है, मैं चाहूंगा आप इसको याद भी करें। स्क्रीन पे आ रहा है? ओके ओके। ये जीवन का एक सत्य है, स्वतंत्रता का संदेश, मुक्ति की युक्ति का पहला संदेश क्या है? सभी लोग साथ में पढ़ेंगे हम। अनादि निधन वस्तुएं, बोलिए,
भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, और परिणमित कराने का भाव मिथ्या भाव है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी आचार्य कल्पतरुमल जी ने ये सिद्धांत हमें दिया है। ये सिद्धांत उन्होंने बनाया नहीं है, हमें बताया है। अनादि निधन वस्तुएं, वस्तुएं कब से हैं? और मैं भी एक वस्तु हूं, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। सो मैं भी कब से हूं? अनादि से। कब तक रहूंगा? अच्छा, मैं संसारी कब से हूं? कब तक रहूंगा? वो ए फॉर एप्पल जैसा हो गया। मैं संसारी अनादि से हूं, पर अनंत काल तक संसारी रहूंगा ऐसा नहीं है। सो वस्तुएं अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न कैसी हैं? अलग अलग हैं। इस पे बहुत सारी गाथाएं हैं। ये वस्तु स्वतंत्रता की घोषणा है। वस्तुएं कैसी हैं? अनादि अनंत। और मैं भी कब से हूं? अनादि से हूं। कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। सो हमारी बर्थ डेट क्या होती है? मतलब हमारा जन्मदिन कौन सा होता है? मैं तो अनादि अनंत हूं ना। सो अनादि निधन वस्तुएं और कैसे परिणमित होती है? एक तो है अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? अब इसकी साइकोलॉजी में जब इसका मनोविज्ञान देखे तो इतनी सारी वस्तु व्यवस्थाएं में हम बार बार देखते हैं, समझते हैं कि हर वस्तु अलग अलग है। जैसे आप मेरी स्किन को देखिए, हर स्किन का कलर अलग अलग है, एक जैसा नहीं। आप अपना हाथ देखिए, यहाँ पर उसका अलग अलग पार्ट्स पे आप ध्यान से नोटिस करेंगे, सब कलर अलग अलग है। अब ध्यान से नोटिस करें, हमारा जो बाल है, बाल के कलर्स भी अलग अलग होते हैं। एक सफेद आ गया किसी का, एक ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अलग अलग है। क्यों? भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? सूर्य ईस्ट से ही क्यों राइज होता है और वेस्ट में ही क्यों उसका अस्त होता है? ऐसा क्यों? अगर हम चाहें, जैसे हम कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, और वो सुनते भी मूवी देख के आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बहती हवा सा था वो, तो हमें भी ऐसा लगता है जब मर्जी में आओ तब उठो, जब मर्जी में आए तब सो जाओ। आगे बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बहती हवा से अगर तुम हो तो जब गाड़ी चलाते तो ब्रेक के बदले एक्सीलेटर मार दो, एक्सीलेटर के बदले ब्रेक कर दो। अगर इतनी ही स्वतंत्रता, मैं इस पे और डिटेल में जाएंगे कि स्वतंत्रता क्या एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे इसके विषय में तो हमें ख्याल में आएगा कि जिसको हमने स्वतंत्रता माना है वो स्वच्छंदता है ना। और हम स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान लेते हैं। थोड़ी सी मूवी देख ली, कहीं से कोई कैरेक्टर हमने पिक कर लिया और हमें लगता है कि बस यही स्वतंत्रता है। सो कैसी है? वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। इवन हम जो टेस्ट करते हैं ना, स्वीट का टेस्ट एक टंग पे अलग जगह पे आता है, मीठे का, तीखे का, सबका टंग पे अलग अलग चीजें हैं। मुझ पे भरोसा नहीं है तो गूगल करके देख लेना। और जो शरीर विज्ञान जानते हैं वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे, जो डॉक्टर्स होंगे वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब हमारी इस विश्व में सच में कुछ नहीं चलती, सब वस्तुएं भिन्न भिन्न है। इवन ये जो हम बोल रहे हैं, ये भाषा वर्गणा का परिणमन भी स्वतंत्र है। कितने लोग एग्री करते हैं कि भाषा वर्गणा का परिणमन स्वतंत्र है? कितने लोग एग्री करते हैं कि बहुत अच्छा? बाकी लोग ओके, भाव भाषण करें इसका थोड़ा सा, क्योंकि उसका निर्णय होना जरूरी है। नॉलेज तो हम सबको है, आपको ये याद भी होगा। अनादि निधन वस्तुएं, कई बार हम उसमें कैलेंडर में देखते हैं, हमारे घरों में भी ये वाक्य लिखा हुआ है। सो जो हमारा ये होता है ना, अ आ इ ई होता है ना, स्कूल में हम पढ़ते थे, क ख ग घ, है ना। सो हिंदी भाषा में इसको भाषा विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लोग ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बोलने से ये नहीं निकलता है। जैसे क ख बोलिए आप लोग, क ख ग घ एक ही तरीके से निकलेगा। आप देखना, क के लिए जीभ ऊपर जाएगी, आगे का पार्ट नीचे जाएगा। ट्राई करो, क ख ग घ। फिर च के लिए आपकी जीभ थोड़ी सी आगे आएगी। ट्राई करो, च छ ज ज इया। त के लिए आपको ये वाली जीभ का आगे का भाग है, दांत को टच होगा, त थ द ध न। और जो लिप्स टच होते हैं ना, होठ टच होते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह होते हैं, प फ ब
भ म। मतलब आप बोलिए अप्पा सो परम अप्पा, लिप्स टच किए बिगर बोल के बताओ। थोड़े से नॉट वेल फिजिकली ऐसा लगेगा। अप्पा सो परम अप्पा। अब आप ध्यान से मुझे नोटिस करें, वॉइस अलग निकल रही है, लिपसिंग अलग से हो रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं बोलता हूं। अगर मैं बोलता तो ये लिप्स टच किए बिगर मैं गा के बताऊं, मैं बोल के बताऊं, इज इट पॉसिबल? और इतनी नेचुरली निकल रहा है कि मैं तो सोचा था मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा और ऐसा बोलूंगा, और चल नहीं रहा। और अगर मैं उसके अकॉर्डिंग सोचने जाऊं तो मैं दुखी हुए बिगर रहूंगा नहीं। सुनील अंकल, चलता है अपना कुछ विश्व में। हमारे संजय पंडित जी कहते हैं चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, हर चीज स्वतंत्र है। मतलब सोचो, बोलने का भी मेरे हाथ में नहीं है। क्यों हाथ में नहीं है? क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। भाषा वर्गणा अलग है, यहां से भावों का होना अलग है। और जो ये देखो, हमें लग रहा है मैं माइक में बोल रहा हूं, कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है। वायर है, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। माइक है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, सिस्टम लगा हुआ। अभी इंटरनेट ना हो, लाइट चली जाए तो पंडित जी का क्या होगा? जो लगता था कि मैं कितना अच्छा बोलता हूं। क्या किया जा सकता है? इस मुक्ति की युक्ति क्या होगी? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। कैसे निकल रहा है? यहां से जाता है, वस्तु व्यवस्था है। कैसी है? क्रमशः नियमित व्यवस्थित स्वाधीन। कैसी है वस्तु व्यवस्था? क्रमशः है, नियमित है, व्यवस्थित है, स्वाधीन है। ये मंत्र है ना, ये सिर्फ अकेला मंत्र मुक्ति जाने के लिए इनफ है, मुक्ति पाने के लिए इनफ है। इतना सा, कौन सा? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। बारिश कब होगी शुभम जी? कब होगी बारिश? जब होनी होगी तब हो जाएगी। अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं जब बाहर निकलूं तब बारिश होनी नहीं चाहिए, ऐसा हमको लग सकता है, लगता भी है। फिर हम सोचे हम रूम में चले गए, अब जितना गिरना है गिरो। तो जो बाहर बीच में खड़ा है उसका क्या होगा? वो भी तो भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान बंद हो जाओ। वो किसान सोच रहा है कि हो जाओ। भगवान क्या करेंगे बताओ? इसीलिए भगवान अकर्ता है। अगर वो करने लग जाए तो ये विश्व छोड़ेगा थोड़ी ना। जो 10 रुपए में करोड़ों की लॉटरी चाहता है 11 रुपए और नारियल चढ़ा के उसे करोड़ों की लॉटरी चाहिए, है ना। इतना हमारा जो सोचने का तरीका भी है वो इस तरीके का है। सो अनादि निधन वस्तुएं हम चाहते हैं कि अभी 11:35-36 हुए हैं। 12 बजा के दिखा दो कोई, हमारी 12 बज जाएगी। बच सकती है क्या? अगर मैं यहाँ पे जाप वाप करूँ तो हो सकता है। नमोकार मंत्र का पाठ करो, अगरबत्ती लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, चादर चढ़ाओ, हो सकता है। कितने लोग एग्री हैं? अगर कोई करके दिखा दे तो इसको $1 करोड़ मिलेंगे। यूरो ले लो हो सकता है क्या? अभी राइट नाउ पॉसिबल है क्या? अब कोई कुतर्क लगाएगा, क्योंकि हमारे युवा है ना सब, सेल बदल दो। इस जीव ने अनंत काल से ये अनादिकाल से यही करता आ रहा है। इसको कहते हैं पंचम काल का जो जीव होता है वो कुतर्क करता है, वस्तु व्यवस्था में बदलने की सोचता है, पर ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपनी मान्यता बदल दूं, क्योंकि वहां पे चेंज होना नहीं। आप एक घड़ी बदल दोगे, कितनी बदलोगे? फिर आप कहोगे इंतजार करो, तो इंतजार में भी तो दर्द है, इंतजार में भी तो आकुलता है, इंतजार में भी तो मुक्ति कहाँ है, बंधनी है। कितने लोग को मैच अच्छा लगता है? क्रिकेट। तो जब वो चालू होने वाला, लेट्स से 7 बजे का मैच है, 6 बजे से ऐसा लगता है 7 कब बजे, 7 कब बजे, 7 कब बजे। तो इंतजार में भी तो आकुलता हो रही है ना। और मैच चालू हो गया, आपका जो फेवरेट प्लेयर था पहले ही बॉल पे सूर्यवंशी आउट क्या करेंगे बताओ? तो जो इंतजार था उसका क्या हुआ? सो जो कहा जाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है, नॉट ऑलवेज, वो उपदेशात्मक कथन है, सैद्धांतिक कथन नहीं है। इंतजार तो ये भी कर रहा था, लेकिन हुआ क्या? बात इंतजार की नहीं है, बात है अपेक्षाओं की। बात है हम चाहते थे मेरे अनुसार वस्तु का परिणमन हो जाए। विराग भैया ने एक बहुत अच्छा उसमें एक बार पोस्ट किया था, इस दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है। बोलिए, इस दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। गलत इसलिए लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। तो आज से एक नियम लेंगे हम, क्या? मेरे हिसाब से नहीं चलाऊंगा। तो क्या करेंगे? जैसा है वैसा स्वीकार कर लूंगा। और वो बहुत सरल है, किसी अपेक्षा से। कठिन भी लग सकता है, यार ये सब होता नहीं है, सब सुनने में समझने में तो अच्छा लगता है, परंतु नहीं।
सो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। मतलब मैंगो का सीड है तो मैंगो ही उगेगा, चीकू थोड़ी निकलेगा। मैंने कम पढ़ाई की और मैं सोच रहा हूं कि मैं फर्स्ट रैंक आ जाऊं, क्यों? क्रमबद्ध में होगा तो आ जाएगा, ऐसा क्रमबद्ध तो है नहीं। जितना वजन देगा, जितना पानी पिएगा, उतनी प्यास बुझेगी, ऐसा तो है नहीं मैंने कुछ सोचा और हो जाए ऐसा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता, इसमें भ्रम में नहीं रहना। ये जो हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, हमें जो लगता है ऐसे सोचने से हो जाता है, ऐसे सोचने से नहीं होता। वो विद्या गलत नहीं है, पर हम जिस तरीके से समझते हैं वो गलत है। क्या कहा? हर वस्तु अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। मतलब जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा, इम्पॉसिबल। और हम हर पराधीनता इतनी है, हम चाहते हैं कि जीव पुद्गल का काम करे और पुद्गल जीव का काम करे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। हम सोचते हैं राग हो और मैं सुखी हो जाऊं, आश्रव तत्व संबंधी भूल। संवर का काम है, हम आश्रव से कराना चाहते हैं। आपको टफ तो नहीं लग रहा? आश्रव तत्व संबंधी भूल, बन तत्व संबंधी भूल। हम मंदिर जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए। मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा अभक्ष खा लेंगे तो नरक जाएंगे, तो नरक से डर लगता है। बन तत्व संबंधी भूल। और ऐसा करते करते जो हमें मंद कषाय होती है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन लगता है, जो हमें हास सा फीलिंग आती है, संवर तत्व संबंधी भूल। और ऐसा करते करते मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है ऐसा मानना, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। और ऐसा करते करते एक दिन मैं मोक्ष चले जाऊंगा, मुक्ति मिलेगी मुझे, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है। जैन धर्म बहुत सरल है पर सस्ता नहीं है। क्या कहा? सरल बहुत है पर सस्ता नहीं है। सस्ता मतलब मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, इतना सस्ता नहीं है। हाँ, सरल इसलिए कि जो है वो स्वीकार कर लो, इतना ही ईजी है। इसकी भाषा बदली जा सकती है पर इसके भाव नहीं बदले जा सकते। भाषा यानी हम गुजराती बोलते हैं, कभी इंग्लिश में बोलेंगे, कभी कन्नड़ में आएगा, इट डजेंट मैटर। कोई लैंग्वेज से कोई बैरियर्स नहीं होते। बैरियर्स हमारी सोच में होते हैं, क्योंकि समूह शरण में कितनी भाषाएं होती हैं? 700 भाषाएं होती है, और वो 18 भाषाएं और 700 लघु भाषाएं, ऐसी भाषाएं होती है ना। सब तो चल रहा है वहां पर। तो भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों की भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां कितने लोग हो गए जिनको पढ़ने नहीं आता। हम कहते हैं हमें याद नहीं होता, प्राकृत नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। हमारे पंडित जी साहब तो मास्टरी है इंग्लिश में, संस्कृत में, है ना। तो हमें लगता है हमें भी पंडित जी जैसा बनेंगे तो ही कुछ होगा। सो ऐसा भी नहीं है। भाव चाहिए, अंदर से पवित्रता चाहिए, अंदर से प्योरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, तब कार्य बहुत आसान हो सकता है। सो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, मेरे करने से नहीं होता। तो किससे होता है? होता स्वयमेव सब परिणमन है। कैसे होता है? होता स्वयमेव सब परिणमन है। ये बड़े पंडित जी की एक भजन है, उसमें आता है, चिंता करने के काबिल नहीं है, चिंता करने के काबिल नहीं है, आत्मन आया अवसर सुनहरा। बेस्ट टाइम हमारे लिए दुनिया का जो सबसे क्रीम टाइम है यही है। पूछो क्यों? जैसे आपको जैसे ये ना, ये पोस्टर बनाने में पहले बहुत टाइम लगता था। मैंने उसको कहा मुझे इसका पोस्टर बना के दो, फट से बन गया। जेमिनाई, आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आता, ये पोस्टर आप चैट जीपीटी को दो, इसको अच्छे से बताएगा। अभी बस टाइम नहीं तो मैं आपको करके बताता। मतलब हमें जो लगता है ना ज्ञान की कमी है या फिर हमें समझ में नहीं आता, दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। आप एक टॉपिक लिखो यहाँ पर, आपको यूट्यूब पे उस पे विद्वान अलग अलग टॉपिक पे प्रवचन हैं, अवेलेबल है। मेरी तैयारी नहीं है। क्या कहा? कैसे परिणमन होता है? होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं। बस इतना ही मंत्र। मैंने तो छोटे छोटे मंत्र जीवन में अप्लाई किए और बहुत शांति से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। तो पता चल जाता है कोई फॉर्मूला मिसिंग है, कुछ अपने से सोच रहे हैं, कोई अपेक्षा हो गई है, कुछ तो पराधीनता है। पराधीनता हटाओ, स्वाधीनता पाओ, है ना। बिना पैसे की दवा है, स्वाध्याय भवन में लेने जरूर आओ, और ये कहीं नहीं मिलेगी। क्या कहा? पराधीनता हटाओ,
स्वाधीनता पाओ, बिना पैसे की दवा है। मैंने वापस कहता हूँ, ये सरल है, सस्ता नहीं है। कीमत चुकाई है हमने ये देवसास गुरु को पाने के लिए। न जाने कितने जिनवाणी भेंट की होगी, न जाने कितने लोगों को समझाया होगा, कितना देवसास गुरु की महिमा की होगी, तब जाके 1 घंटे का सुनने मिलता है। ये कोई नॉर्मल नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं है कि हम इतने इकट्ठा हो गया। जहाँ पे भी विश्व में चर्चाएं चलती हैं, या जिनवाणी का हमारे घर में रहना, ऐसा समझ लो कि समोशरण से कम नहीं है। तीर्थंकरों की वाणी हमारे घर में गूंजे, तीर्थंकरों की वाणी हमारे हाथ में रहे, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो मोदी जी का प्रमाण पत्र हो, अपन कितना खुश खुश होके सबको बताते हैं, मोदी जी का सिग्नेचर, इसका, ये क्रिकेटर का सिग्नेचर। देखो हमारे पास कुंद कुंद आचार्य देव का सिग्नेचर है, हम एक को खलु शुद्धो, खत्म। ये कम सिग्नेचर है, ऑटोग्राफ है ये, है ना। एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा था, क्या कहते हैं इसको, ऑटोग्राफ नहीं, ऑटोग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, ना हस्ताक्षर नहीं, हु इज हैंडसम, ऐसा उन्होंने कुछ उनसे पूछा था, हु इज हैंडसम। तो उन्होंने कहा, हु कैन गिव हिज हैंड टू समवन, जो किसी की मदद करे वास्तव में वो हैंडसम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव ने हमें जो शिक्षा दी है वो कोई सामान्य नहीं है। और आप इसको बहुत लॉजिकली समझना, क्योंकि युवा है, सो लॉजिकली बहुत समझते हैं। श्रद्धा, जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, वो श्रद्धा से सुनते हैं, और जो युवा हैं वो लॉजिक से सुनते हैं, तब उनकी श्रद्धा बनती है। और बड़े जो होते हैं उनकी श्रद्धा पहले बनती है, फिर वो लॉजिक लगाते हैं। नहीं भी लगाए तो उनके लिए ऐसा, मुझे श्रद्धा है, कुंद कुंद आचार्य देव ने जो कहा वहीं से वो भाव भाषण कर लेते हैं। बट यदि हमारा तार्किक मन है, तार्किक ज्ञान है, तो हमें इसमें हमारे आचार्य भगवान ने बहुत सारे तर्क दिए हैं। ये कोई सामान्य तर्क नहीं, आपको विश्व की किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता। ये आप कितने वेद छान मार लो, आपको ये जो सिद्धांत है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, कोई किसी के अधीन नहीं है। क्या आप अपने अधीन है? क्या आप अपने अधीन है? कितने लोग को बोर होता है, कंटाला आता है, कंटाला आता है ना कहीं, और आपके हाथ में है क्या? कई बार हम खुश हो जाते हैं, किसने किया खुश? कई बार ऐसे नेचुरली बोर हो जाते हैं। कई बार बहुत अच्छी फीलिंग आती है, शिविर में आते हो, ऐसा लग रहा है वाह। दोपहर को ऐसा लगता है थोड़ा सो जाता हूं। क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होते हैं। जीव के औदैहिक भाव है, बदलते रहते हैं, इस पे डिपेंड नहीं रहना। आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए जब वैराग्य हो तभी निर्णय कर लेना चाहिए, जब विशुद्धि हो तभी निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि भावों का भरोसा है नहीं। आज मेरे हैं, कल पता नहीं मेरा इधर मन ना करे, किसी और चीज में मन करने लग जाए, क्योंकि उदय बदलते देर नहीं लगती और भाव बदलते देर नहीं लगती। इसलिए भाव बदले उससे पहले मान्यता बदल लेनी चाहिए। क्या कहा? भाव बदले, परिणाम बदले, इससे पहले मान्यता बदल लेनी चाहिए। वो पूरा जिनागम मान्यता बदलने के लिए लिखा गया है, और हम इतने पराधीन हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपको ख्याल में आएगा। आ रहा है स्क्रीन पे? ओके, अभी मैं आपसे पूछता हूं, है ना, जो मैं आपसे पूछता हूं वो क्या है बताना। ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 2 है। ओके, ओके, ये क्या है? 0 है। और कोई उत्तर? O है, सर्कल है, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। मतलब हम कितना बाउंड हैं चीजों से। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूं। जैसे भैया वो पुस्तक उठा लो, आपकी जो पुस्तक है ना, हाँ, और खड़े हो जाओ एक बार। अपने कोई एक आध लाइन लिखी हो तो पढ़िए, एक आध कोई पढ़िए ना। एग्जाम नहीं हो रही, माइक ले लो, माइक। आपने कहा था कि धैर्य का फल मीठा होता है। ये मतलब उपदेशात्मक कथन है, सिद्धांतिक कथन नहीं, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना। उदाहरण एक देश होते हैं, जैसे मैंने उनको कहा पुस्तक लो, सोचे बिगर पुस्तक उठा ली, सोचा भी नहीं कि क्यों उठानी है। मैंने कहा 1 लाइन बोल लो, उन्होंने बोल ली। यहाँ पे आपको 1 दिखा है, आपको 1 दिखा। जैसे मैं कहूं ये क्या है? ए फॉर बी फॉर बॉल, ठीक है।
किसने कहा कि ए फॉर एप्पल ही होता है या बी फॉर बॉल ही होता है? मतलब हमारे सोचने समझने की ताकत कमजोर हो चुकी है। जो हमने एजुकेशन में सीखा है हम उतना ही समझते हैं और उतना ही बोल पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हमें जगत में कोई कहता है कि परद्रव्य में सुख है, कोई यूट्यूब पे कोई या कोई सोशल मीडिया पे कहता है कि यहाँ पे खाएंगे तो मजा आ जाएगा, तो हमारे माइंड में ऐसा बैठ जाता है, हमारी श्रद्धा ऐसी स्ट्रांग काम करती है, वहां पे एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम सोचते भी नहीं है तो फिर स्वतंत्रता कहां से मिलेगी? मतलब हम पुस्तक भी उठाते किसी के कहने पर। अब आप कह सकते हो काउंटर को, आपने तो बोला, तो ट्रम्प भी तो कह रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो, मोदी जी कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो। हम इतने पराधीन हैं, सोचते भी नहीं है। किसी ने कहा ये ब्रांड पहन लो, किसी ने कहा ये ले लो, किसी ने कहा वो कह लो। 800 करोड़ लोग बैठे हैं अपना उपयोग लूटने के लिए। ये मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं। हम एक बार भी अपने विचार नहीं करते कि मुझे ये सोचने, मैं क्यों सोचूं, मैं ए फॉर एप्पल क्यों बोलूं? मेरी भी कोई स्वाधीनता है ना। अब स्कूल में कोई बोलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, एग्जाम में तो लिखना है, पर मेरी स्वाधीनता कहाँ है? मेरी जो सोचने की शक्ति है वो कहाँ है? आचार्य भगवान हमें वो सिखाते हैं, कर विचार तो पाम। श्रीमद जी कहते हैं ऐसा विचार करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया और मैं मान लूं, हाउ कम, कैसे? हम पूछेंगे क्या परद्रव्य में सुख है? वो कह रहा है ये खा लो, आप ये कर लो, यहां चले जाओ, ये कोर्स कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। क्यों? लोग सालों निकाल देते हैं इंजीनियरिंग, सीए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, पर सोचो तो सही मेरे काम का भी है कि नहीं है। इतना पैक हो जाते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो साइन कॉस थीटा में लगा रहता है। अरे स्वतंत्रता अपना मार्ग है। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो स्वतंत्रता से करी जा सकती है। मुझे ये विद्या बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। जब मैं स्कूल में था तभी मुझे ये चीजें समझ में आती थी। तो मैंने डिसाइड किया था जॉब नहीं करूंगा और कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें कषाय ना हो, ना मेरी ना किसी और की, ना ही कोई पाप के काम हो। और प्रकृति ऐसी है, जो आप सोचते हो, भावना भाते हो, वैसा हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना। लेकिन आप किसी और की सुनोगे तो वहां पे पराधीनता है, जीवन भर पराधीनता रहेगी। और उसी पराधीनता को लेके जब हम यहाँ पर आएंगे, कहां पर? इस शास्त्र सुनने आएंगे, तो बुद्धि तो वही है ना पराधीनता वाली। तो जो विद्वान ने कहा वो मान लिया। किसी ने कहा कि ये छोड़ दो, उसने छोड़ दिया, सोचा ही नहीं छोड़ना है कि भी नहीं और क्यों छोड़ना है। बख्श बख्श का विवेक कह लो, किसी भी चीज का त्याग करना है। अब वो कर तो लेता है क्योंकि वो फ्लो में कर लिया। उस समय हो सकता है कषाय मंद हो, लेकिन महीने 2 महीने के बाद क्या होगा? क्योंकि वो स्वाधीनता से लिया गया निर्णय नहीं है, किसी से कहने से लिया हुआ निर्णय है, तो वो फिर आकुलता होने लगती है। और विश्व में आप चेक कर लेना, जहां जहां जो जो नियम लिए गए हैं या किसी भी रूप में लिए गए हैं, बाद में वो आकुलता का कारण जरूर बनता है। इसलिए जिनवाणी का, आगम का अभ्यास बहुत गहराई से होना जरूरी है। क्या मैं निर्णय स्वाधीनता से ले रहा हूं? क्या मैं ये निर्णय अपनी समझ से ले रहा हूं? और ये जिनवाणी हमें समझ देती है, इसलिए प्रथम जिनवाणी पढ़ना चाहिए। फिर इंजीनियर बनो तो आप किसी का ब्रिज ऐसे ही नहीं तोड़ दोगे। नहीं तो क्या होगा, ये समझ नहीं होगी, आगम का अभ्यास नहीं होगा, तो उसे ऐसा लगे मैंने 50 लाख स्पेंड किए हैं अपने एजुकेशन में, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ करेगा वो उसमें। फिर ब्रिज गिरेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, डॉक्टर बनेगा तो किसी की किडनी निकालेगा। भाव नहीं है ना, डिपेंडेंसी। क्योंकि दुनिया देख रहा है कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही ऑपरेशन करना होता है, उसमें वात्सल्य भाव नहीं है। सो ये कोई ऐसा नहीं कि धर्म की क्लास चल रही है। ये क्लास ऐसी है जिसको हम धर्म कह देते हैं, परंतु ये तो वस्तु व्यवस्था है। विश्व प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, वात्सल्य भाव होना चाहिए। सोचो ऐसा डॉक्टर रहेगा जो आपको तत्व की 2 बातें बताए, सांत्वना दे, चिंता नहीं करना, सब उदय अनुसार होता है। और हम है ना, चिंता नहीं करना, बस इतनी सी बात उसको क्योर कर सकती है। हालांकि होगा तो उदय अनुसार। ये उस व्यक्ति को भी पता है, वो भले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इतना तो उसको ही पता है। लेकिन जो शब्द होते हैं ना, बड़े पंडित जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मिष्ट वचनों का दान भी श्रेष्ठ दान है। किसी से हम प्रेम से बात करें। एक प्रवचन में से शुरुआत में ही कहा था, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, जब भी देने की बारी आती है तो हमें लगता है कि हम पैसे दें, कोई डोनेशन करें, पर देने के लिए हमारे पास वात्सल्य है, देने के लिए हमारे पास प्रेम है, देने के लिए हमारे पास ज्ञान है, समय है, हम वो नहीं देते। तो फिर पराधीनता का तो अनुभव होगा ही होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सो हम बंधे नहीं। जब तक 360 डिग्री से नहीं देखेंगे तो वस्तु व्यवस्था का निर्णय नहीं होगा, हम प्रामाणिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें एक ही दिख रहा है।
शब्द शब्द ही दिख रहे हैं, ये सर्कल नहीं है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहीं से तो शादवाद शुरू होता है, उसको कहने की शैली को शादवाद कहते हैं। उसकी कितनी अपेक्षाएं हैं, हमने सिर्फ एक अपेक्षा देखी और चरणानियों को फॉलो करने लगे, ये नहीं खाना है। अरे उसमें कितनी सारी चीजें हैं, हिंसा अहिंसा है, उसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति है, समय है, उपयोग है, कितनी सारी चीजें हमने एक पक्ष को देख के और फिर करने लगे तो फिर आधीनता तो रहेगी। और फिर वो जब नहीं होता सेट तो हमें आकुलता होती है, हम किसी और को ब्लेम करते हैं और जिनवाणी का आधार दे दे के हम अपनी ही मान्यता को पुष्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा गहरा कहा, लेकिन उसमें बहुत गहराई है समझने में। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम अपने अस्तित्व की खोज के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो क्या करेंगे आज पूरा दिन? मेरा समय हो गया। क्या करेंगे आज पूरे दिन? नहीं, एक मिनट, हाँ, एक दो लाइन बोल के फिर पूरी करेंगे। क्या करेंगे? जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। और बार बार प्रश्न होता, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं हर सभा में ही कहता हूं, जब भी लगे ऐसा क्यों, तो हमें क्या कहना है? ऐसा ही है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे, आज फ्राइडे। फ्राइडे, आज फ्राइडे क्यों? शुक्रवार क्यों? शुक्रवार ही है। ये कुर्ते का कलर सफेद क्यों? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अभी बारिश का सीजन क्यों चल रहा है? कोई मेरी मानता नहीं, क्यों नहीं मानता? ऐसा ही है। कोई बहुत क्रोधी है, ये ट्रम्प ऐसा क्यों? ऐसा ही है। अब्दुल कलाम इतने शांत क्यों? वो शांति है। ये मुझे इतने अपशब्द क्यों कहता है? वो अपशब्द कहता है। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा, और इतनी वस्तु व्यवस्था सरल है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। आप खाली इतना अप्लाई करो, सारे आगमों का सार है। 12 क्यों बजे? 12 बजे। इसने मुझे क्यों डांटा? इन्होंने मुझे डांटा। क्यों डांटा? ऐसा ही है। आप खाली इतना प्रयास करते रहो, परसेंटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस, आकुलता कम हो जाएगी। मुझे ये वाला रूम क्यों मिला? मुझे ये वाली क्लास क्यों मिली? मुझे ये वाले टीचर क्यों मिले? मुझे ये वाले जॉब क्यों मिले? मुझे ऐसी सास क्यों मिली? ऐसा ही है। और दूसरा कुछ उपाय भी नहीं। एक दो लाइन बोल के फिर हम पूरा करेंगे। ये जीव आया कहां से सबको पता ही होगा। मैं एक पैराग्राफ बोलेंगे फिर पूरा करेंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे आप क्या लेके जा रहे हैं इस सेशन से। आया कहां से, कहां है जाना, आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान निधारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान निधारी तूने अपना दूसरा पैराग्राफ। बाहर सुख को खोज रहा है क्यों बनता दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है क्यों, हाथ में ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, हाथ में ही। कितनी डिपेंडेंसी, सोचो। ये लाइन जैसी लिखी है वैसी बोलनी पड़ेगी। पराधीनता है ना, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। और जरा सा अगर मैं इसका राग चेंज कर लूं ना, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं सिंपल बोलूं, सारे सुखों का ये खजाना, आपको मुझे नहीं पंडित जी वो वाला बोलो, सारे सुखों। अब ये जो फील हुआ ना, जो संतुष्टि लगती है, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बहुत पराधीनता है और वो अनईजी फील कराता रहेगा। और वो जो कषाय निकलेगी ना अनईजी होने की, वो कहाँ निकलेगी किसी को नहीं पता चलेगा। स्वयं को भी नहीं पता चलता कि जो वस्तु व्यवस्था स्वीकार नहीं की, तो गुस्सा कहीं कषाय किसी और रूप में निकलेगी। हो सकता है वहां किचन में निकल जाए, या तुम पानी नहीं दे रहे हो, कितनी देर हो गई। अब वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा ये मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो उसे ऐसा सोचना ऐसा ही है, कहीं से गर्म होके आए हैं ये। ठंडा पानी से भी काम नहीं चलेगा, ठंडक मिलेगी तत्व ज्ञान से। सारे सुखों का ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। क्या लेके जा रहे हैं? एक एक बोलो। हाँ भैया बोलो फटक से।
वन लाइनर, हाँ। पराधीनता माइक की, हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। जिसको हमने स्वतंत्रता माना है वह स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता है। क्या क्या, वापस वापस। जिसको हमने स्वतंत्रता माना ओह ओके, वह स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता है। ओके, बहुत बढ़िया। यस, कोई और? बालकनी पीछे से, हाँ भैया। हाँ बहुत बढ़िया, पराधीनता हम अपने भावों से हैं, अपनी सोच से पराधीनता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। यहाँ से कोई, हाँ और कोई एक आध लास्ट, हाँ दीदी बता रहे हैं। जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ और जो पढ़ाती हूँ वही एग्जाम में आता है, उसके बाद भी जब वो नहीं कर पाता है तो हमेशा डांटती हूँ। अब ये सोचूंगी कि ये ऐसा ही है। बट एक मिनट, वो ऐसा ही है कैसे करोगे? फिर पढ़ाना छोड़ दोगे? नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ देंगे। जब उस पर गुस्सा करते हैं और डांटते हैं कि यही तुझे पढ़ाया था और यही गलत करके आया, हाँ। तब ये लगेगा कि उस वक्त ये ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, इससे बच्चा भी परेशान नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं, और नंबर तो उतने ही आने हैं जितने आने हैं। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे पकड़ना बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सिद्धांतों को सरलता से हम पकड़े। हाँ जी।